हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूनिट 3 पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म बल्कि हमारे दोनों ही फीचर है किसके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिट अलाउ कैन रीयूज एंड रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस हमारे जो पहले से ही एक क्लास एग्जिस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके उसके मेथड्स को, उसके बिहेवियर को हम दूसरी क्लास बना रहे हैं। जैसे कि एक ये भी हो गया, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के फीचर्स कुछ इनहेरिट होके हमारे अंदर आ गए हैं। तो ऐसी मतलब कि एक क्लास है पहले से ही एग्जिस्ट, उसके फीचर्स है, उसके फीचर्स को यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं। नहीं तो इनहेरिटेंस हमारा अलाउ करता है कोड को यूज करने में, और रिड्यूसिंग करता है हमारी डुप्लीकेशन को कम कर देता है। ठीक है, इनहेरिटेंस कंसिस्ट ऑफ बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास। इनहेरिटेंस के अंदर हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, बेस क्लास क्या होती है? बेस क्लास हमारी पेरेंट क्लास और सुपर क्लास होती है। ड्राइव क्लास क्या होती है? हमारी चाइल्ड क्लास होती है और सब क्लास होती है। ठीक है, ये बेस क्लास द क्लास विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फीचर्स विच कैन आर रीयूटिलाइज। बेस क्लास क्या होगी? वो हमारी ऐसी क्लास होएगी जिसके फीचर्स को हम रीयूटिलाइज करेंगे, जिसके फीचर्स को हम दोबारा से यूज करेंगे। ठीक है, ड्राइव क्लास क्या होगी? द क्लास दैट इनहेरिट फीचर फ्रॉम द बेस क्लास। ड्राइव क्लास वो होगी जो इनहेरिट करेगी फीचर्स के, बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करेगी। ठीक है, सिंटैक्स क्या होएगा? क्लास ड्राइव क्लास तो हो जाएगी क्लास, यहाँ पे जो ड्राइव क्लास बनाएंगे एक्स स्पेसिफायर, और फिर क्या हो जाएगी? बेस क्लास हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे हमने क्लास बनाई है, तो हम स्टार्टिंग में जो क्लास बना रहे हैं वो क्या होगी? हमारी बेस क्लास होगी। उसके अंदर एक्सिस स्पेसिफायर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, क्लास को बंद कर दिया। अब हम दूसरी क्लास बना रहे हैं ड्राइव क्लास, तो क्लास भी एक्सिस स्पेसिफायर पब्लिक क्लास ए। ये हमारा क्या हो गया? सिंटैक्स हो गया। क्लास ड्राइव क्लास एक्सिस स्पेसिफायर बेस क्लास ए। ठीक है, अब इसके अंदर हम फंक्शन करा लें वॉइड शो, तो पब्लिक वगैरह लगा के हमने इसके अंदर वैल्यू एंटर करवा ली, यूजर से वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एंटर करवा ली और वो प्रिंट करवा ली। यहाँ पे हमने बंद कर दिया अपना। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल इनहेरिटेंस का। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने? 5 टाइप के हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये हमारे 5 तरह के इनहेरिटेंस है। अब इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस नाम से पता चला है सिंगल, यानी कि एक बार इनहेरिटेंस हो रहा होगा इसके अंदर। सिंगल इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम एनी वन पेरेंट क्लास। यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस हमारा डिफाइन करता है क्लास इनहेरिटेंस को, प्रॉपर्टीज जो हम एक पेरेंट क्लास से अपनी उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बेस क्लास एंड 1 ड्राइव क्लास। इसके अंदर एक बेस क्लास होगी, एक ड्राइव क्लास होगी। ये इसका एग्जांपल है बेस क्लास ड्राइव क्लास, सॉरी फ्लो चार्ट है। इसकी बेस क्लास एक है, ड्राइव क्लास एक है, और बेस क्लास के प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है ड्राइव क्लास। ठीक है, इसका सिंटैक्स होएगा जैसे हम इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स है इसका भी, एग्जांपल भी सेम ही होगा। हेडर फाइल लगा दी, नेम स्पेस एसटी, क्लास बना ली ए, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा लिया, वेरिएबल इनिशियलाइज करा है एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इसके अंदर ड्राइव क्लास बनाई बी क्लास, पब्लिक एक्सिस स्पेसिफायर ए हो गया। इसके अंदर वॉइड शो फंक्शन लगाया, उसमें हमने एक्स की वैल्यू एंटर करा दी, प्रिंट करवा दी। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हम हमेशा ड्राइव क्लास का बनाएंगे, जिस क्लास से हम सारी क्लासेस में पहुंच सके, सारी क्लासेस के वो कर सके, फंक्शन से एक जगह आ जाएंगे, तो हम उसी का ही अपना क्या बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, बी का फंक्शन बना लिया ओबी डॉट शो सी आउट ओबी डॉट वाई, वाई क्यू हमने यहाँ पे करा लिया रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस तो सिंपल है। अब है मल्टीपल इनहेरिटेंस, नाम से पता चल रहा है मल्टी, यानी कि एक से ज़्यादा। द इनहेरिटेंस इन विच आ क्लास कैन इनहर्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल क्लास। जब एक क्लास हमारी एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहर्ट करती है, उसे क्या बोलेंगे? हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है,
ड्राइव क्लास कैन हैव ओवर वन बेस क्लास, एक ड्राइव क्लास के पास एक से ज़्यादा, मतलब कि एक ओवर बेस क्लास तो होगी। द एक्सेस स्पेसिफायर आर स्पेसिफाई सेपरेट फ्रॉम ऑल द बेस क्लास एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है ना, वो हमें सेपरेट करेगा हमारे स्पेसिफिक जो बेसिस क्लास होंगी उन्हें टाइम ऑफ इनहेरिटेंस के टाइम पे, ठीक है। जैसे हमारी बेस क्लास 1 बेस क्लास 2 दो बेस क्लास है, उनसे हमारी एक जो है ना वो आ रही है ड्राइव क्लास बन रही है। जैसे कि हमारे मदर और फादर, ये उन दोनों के कैरेक्टर्स हमें आ रहे हैं, तो हो गया चाइल्ड क्लास है। ये हो गया हमारी पेरेंट क्लास, दो पेरेंट क्लास हो गए, उनके फीचर्स इनहेरिट आके एक चाइल्ड में आ रहे हैं, यानी कि ड्राइव क्लास भी होगी और ये चाइल्ड क्लास भी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। क्लास हो जाएगी, फिर क्लास ड्राइव क्लास, जो हमारी ड्राइव क्लास बनाई होगी वो एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास 1 बेस क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास 2 के आ जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। हेडर फाइल लगा ली यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ हमने बेस क्लास 1 बनाई, क्लास ए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया, उसमें एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वॉइड इन फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर एंटर करवा दी एक्स की वैल्यू, इस वाली क्लास को बंद कर दिया। अब हमने सेकंड क्लास बनाई, क्लास बी एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, इनिशियलाइज करवाया इसमें वाई की वैल्यू को, वॉइड इंसर्ट इसमें इंसर्ट करवा दिया, इसमें हमने यूजर से वाई की वैल्यू ली और उसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम ए और बी जो हमने बेस क्लास थी उन दोनों से मिलकर हम एक ड्राइव क्लास बना रहे सी ड्राइव क्लास ने ड्राइव क्लास एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास 1 बेस क्लास 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। फिर इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, वॉइड शो फंक्शन कर रहा है, इसमें हमने वैल्यूज़ को एंटर करवा लिया, वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई और सम भी करवा ली साथ में, सम एक्स प्लस वाई, इस वाली क्लास को बंद कर दिया। फिर मेन फंक्शन लगाया इंट मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया COB, ओबी नाम का ऑब्जेक्ट हो गया, ओबी डॉट इन, इसके अंदर इन वाला फंक्शन ओबी डॉट इंसर्ट, ओबी डॉट शो और रिटर्न 0। और क्लास क्या नाम है, हम वो वाली बनाएंगे बेस क्लास, जिस वाली क्लास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस क्लास से हम सारी क्लासेस में पहुंच सके, सारी क्लासेस के फीचर्स को इनहर्ट कर रही हो जोन सी भी क्लास, उस क्लास का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी क्लास है वो ए के फीचर्स भी ले रही है, बी के फीचर्स भी ले रही है, तो हम ऑब्जेक्ट सी क्लास का बनाएंगे। जो हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए क्लास में तो हमारे बी क्लास के वो है ही नहीं, फीचर्स है ही नहीं, तो हम उसका नहीं बना सकते, ठीक है। अब है थर्ड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल यानी कि एक से ज्यादा लेवल हो जिस इनहेरिटेंस में। द इनहेरिटेंस इन विच आ क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास, एक क्लास जो दूसरी ड्राइव क्लास से बन रही हो, उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी लेवल, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा लेवल हो रहे हो। सपोज देयर आर थ्री क्लासेस A, B एंड C। A इज अ बेस क्लास दैट ड्राइव क्लास B, A हमारी बेस क्लास है जो ड्राइव कर रही है B क्लास को। B से बेस क्लास दैट ड्राइव C, B हमारी बेस क्लास है जो C को ड्राइव कर रही है। इन दिस सिनेरियो दीज आर द टू बेस क्लासेस एंड टू ड्राइव क्लास। ए बी हमारी क्या होगी, बेस क्लास होगी, और बी सी हमारी क्या होगी, ड्राइव क्लास होगी। यानी कि बी हमारी बेस क्लास का काम भी करेगी और ड्राइव क्लास का काम भी करेगी, ठीक है। अब सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स क्लास ड्राइव क्लास नेम, पहले क्लास आ जाएगी, फिर ड्राइव क्लास जोन सी होएगी, फिर उसका नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, बेस क्लास नेम और ड्राइव क्लास, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक क्लास बना ली हमने ए, इसके अंदर इसकी कोडिंग कर लेंगे जो हमें लिखना होगा, फिर इस क्लास को बंद कर देंगे। फिर इससे हम बी क्लास जो हमारी बी बेस क्लास वाली होगी उसका वाला लगा लेंगे सिंटैक्स, फिर उसकी कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर एक इन दोनों के फीचर से मिलके हमारी क्या बन रही होगी, सी बन रही होगी, बी हमारी बेस क्लास हो जाएगी, सी हमारी ड्राइव क्लास हो जाएगी, फिर उसकी कोडिंग हो रही होगी, ठीक है। अब ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक हेडर फाइल लगा ली हमने, यूजिंग नेम स्पेस std लगा ली, अपनी क्लास बनाई ए, एक्सेस स्पेसिफायर उसमें इनिशियलाइज कराई एक्स की वैल्यू, वॉइड इन फंक्शन लगाया उसमें एंटर करवा दी यूजर से एक्स की वैल्यू। फिर एक बी फंक्शन बनाया, बी हमारी ड्राइव क्लास है जिसकी बेस क्लास क्या है, ए है, उसमें हमने वाई की वैल्यू इनिशियलाइज कराई, इंसर्ट करवाया वाई का डेटा, वाई की वैल्यू इंसर्ट करवा दी। फिर हमने सी बनाई, सी क्या है, हमारी ड्राइव क्लास है, उसकी बेस क्लास क्या होगी, हमारी बी क्लास हो जाएगी। तो फिर इसका वॉइड आउट डेटा लगवा दिया, इसके अंदर किसकी
इसके अंदर हमने वैल्यू एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दी और सम करवा दिया एक्स प्लस वाई। ठीक है, यह हमारी ऑब्जेक्ट वो क्लास सी वाली भी बंद होगी। इंट मेन फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबी। इसमें कौन सी वाली क्लास लेंगे, जिस क्लास के अंदर सारी क्लासेस के फीचर्स होंगे हम उस क्लास से अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सी है, सी में हमारे ए के फीचर्स भी होंगे, बी के फीचर्स भी होंगे, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ओबी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट वाला फंक्शन को कॉल करा जो हमें किसकी एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। ओबी डॉट इन, इन वाला फंक्शन हमें इंसर्ट हमें वाई की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है और इंट हमें इन हमें एक्स की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और आउट ओबी डॉट आउट, आउट हमें क्या सम की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है और तीनों फंक्शन हमने कॉल कर लिए, रिटर्न करवा लिया अपना। ठीक है, ये था हमारा मल्टी लेवल। अब है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल मतलब कि एक से ज़्यादा बेस क्लास हो और जो बेस क्लास हो ड्राइव क्लास हो ना, ड्राइव क्लास के भी एक से ज़्यादा, मतलब कि हाइब्रिड, हमारा एक हाइब्रिड बनता जा रहा है। जैसे हमारी एक बेस क्लास है, बेस क्लास से हमारे 2 चाइल्ड हो गए, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, फिर चाइल्ड से भी हमारे चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 निकल रहे हैं, इस चाइल्ड 2 से चाइल्ड 5 चाइल्ड 6, एक से ज़्यादा हमारे चाइल्ड निकलते ही जा रहे हैं एक क्लास से, तो उसे क्या बोलेंगे, हम हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, हायरार्किकल बोलेंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइव मोर देन वन क्लास। जब हमारी एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास हो रही हो हमारी, और फ्रॉम वन बेस क्लास, एक बेस क्लास से एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास हो रही है हमारी, दिस द इनहेरिटेंस इन विच अ सिंगल बेस क्लास इनहेरिट मल्टीपल ड्राइव क्लास। जब हमारी एक सिंगल बेस क्लास एक से ज़्यादा के क्लासेस का इनहेरिट कर रही है मल्टीपल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट कर रही है। पहले रूट नोड आ गया, फिर हमारे पेरेंट नोड आ गए, फिर हमारे चाइल्ड नोड आ गए, जैसे डीएस में हमने ट्री के अंदर पढ़ा है ऐसे। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास, एक क्लास बना ली, फिर हमने उसकी कोडिंग कर ली, फिर बी क्लास बना ली जो एक्सेस स्पेसिफायर ए की बेस क्लास हो जाएगी हमारी, फिर सी क्लास बना ली, फिर उसकी कोडिंग कर ली। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। हेडर फाइल लगाई हमने पहले, यूजिंग नेम स्पेस, क्लास बनाई ए, उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगा लिया हमने, इंट एक्स, एक्स की वैल्यू वो एक्स को इनिशियलाइज करा लिया, इसके अंदर फंक्शन लगाया वॉइड इन सी आउट एंटर एक्स, एक्स की वैल्यू को एंटर कराया, क्लास बी पब्लिक ए, फिर एक दूसरी बेस क्लास बनाई हमने बी वाली, फिर उसमें हमने वाई की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, वॉइड इंसर्ट में यूजर से वाई की वैल्यू ले ली, फिर एक सी बनाया, सी हमारा क्या है, एक बेस क्लास की क्या होगी, उसकी ए होएगी, फिर उसमें हमने जेड की वैल्यू को वो करा लिया। इसमें हमारा ऐसे बन रहा है जैसे कि हमारी ये होगी हमारी एक्स जो है हमने बेस क्लास से ले लिया, इसके अंदर आ रही है हमारी ये हो जाएगी हमारी y, ये हो जाएगी हमारी z। ठीक है, अब हम x और y से करके इसमें इसके अंदर हम x प्लस वाई करा रहे हैं, इसके अंदर हम x माइनस वाई करा दें, यहाँ पे x मल्टीप्लाई z और x डिवाइड z करा दें। ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए हमारा, इसलिए इसे करा लिया हम। ठीक है, क्योंकि हायरार्किकल बन रहा है इसमें। अब हमने जेड करा ली, फिर हमने एक डी ले ली, अब यहाँ क्या है हमारी ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमारी डी जो है, डी किसके कर रही है, बी का, भी बेस क्लास है उसकी, तो उसमें हमने क्या सम करा लिया और x प्लस वाई करवा लिया, इसमें भी हमने सम कराया है। ठीक है, अब एक ई क्लास है जो जिसकी बेस क्लास क्या है, बी है, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया। ऐसी एफ के अंदर क्या हमने प्रोडक्ट करवा लिया, यानी कि मल्टीप्लाई करवा लिया, और जी के अंदर हमने डिवाइड करवा लिया। अब हमने सारी क्लासेस को बंद कर दिया, साथ के साथ खोलते गए, बनाते गए, बंद करते गए। अब वॉइड मेन फंक्शन करा लिया, इसके अंदर हम डी क्लास बनाई, डी में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट से हमने एक्स इन OB1 डॉट इन, इससे एक्स की वैल्यू, इंसर्ट से वाई की वैल्यू, सम से एक्स प्लस वाई का सम करा लिया। ऐसे हम ई पे गए, फिर ई का OB सेकंड वाला ऑब्जेक्ट OB2 डॉट इन, इससे एक्स की वैल्यू, OB2 डॉट इंसर्ट वाई की वैल्यू, OB2 डॉट सम करवा सब्ट्रैक्ट करवा लिया सब।
फिर थर्ड वाला ऑब्जेक्ट बनाया FOB3 डॉट इन एक्स की वैल्यू, OB3 डॉट इनपुट वाई जेड की वैल्यू, OB3 डॉट प्रोडक्ट एक्स और जेड का प्रोडक्ट करा लिया। ऐसे हमने फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट बनाई है GOB4, तो OB4 डॉट इन एक्स की वैल्यू, OB4 डॉट इनपुट जेड की वैल्यू, OB4 डॉट डिव यानी कि एक्स और वाई को डिवाइड करवा दिया और रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। अब बचा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इनहेरिटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, वो क्या हो जाएगा? हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा। इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग सिंगल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस इनमें से किसी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारा ए हमारी होगी बेस क्लास, बी सी होगी हमारी ड्राइव क्लास। इन दोनों को करके हमने बेस बी और सी बना लिया, और बी और सी के दोनों को बना के हमने एक ड्राइव क्लास बना ली डी। तो इसमें हमारा पहले तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा हमारा, सिंगल क्योंकि एक इधर भी चल जाएगा। मल्टी भी हो गया और मल्टी लेवल भी हो गया। मल्टी यानी कि ए बेस क्लास, 2 इसकी ड्राइव क्लास बन जाएंगी, और 2 ड्राइव क्लास से एक बेस क्लास बन रहा है और हमारा मल्टी लेवल बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे जो भी हमें अच्छा लगेगा, मतलब कि प्रोग्राम वगैरह। इसमें हम 2 या 2 से के कॉम्बिनेशन के इनहेरिटेंस से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक हेडर फाइल लगा ली अपनी यूजिंग नेम स्पेस, एक क्लास बनाई ए, एक्सिस स्पेसिफायर लगा लिया पब्लिक, इसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया एक्स और वाई की वैल्यू को, फंक्शन लगा लिया वॉइड इन मेंबर फंक्शन, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से एंटर करवा ली। एक बी क्लास बना ली ड्राइव क्लास, जो जिसकी बेस क्लास क्या है? ए बेस क्लास है उसकी, उसके अंदर हमने सम करा लिया। फिर एक सी, उसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया। एक ऐसी डी और ई बना ली, उसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू का अर्थमेटिक ऑपरेशन करवा लिया उसके अंदर। ठीक है, अब हमने सारी क्लासेस को बंद कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट बनाए और उनके फंक्शंस को करा दिया। ठीक है, अब क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस है बाकी अलग से। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सिस स्पेसिफायर, जो हम अपने फंक्शंस में अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे पब्लिक अभी तक, वो क्या है? हमारा एक्सिस स्पेसिफायर है। उसके और भी टाइप है। एक्सिस स्पेसिफायर हमारे 3 टाइप के, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सिस स्पेसिफायर क्या है? एक्सिस स्पेसिफायर, इसे एक्सिस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। इन अ क्लास आर यूज टू असाइन द एक्सेसिबिलिटी को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी क्लास मेंबर्स के लिए हम। दे सेट सम रेस्ट्रिक्शन, ये हमारे क्लास मेंबर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन से डालते हैं, जैसे कि और द डेटा मेंबर पे, सो डैट दे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द आउटसाइड फंक्शन, ताकि हमने फंक्शन के बाहर आउटसाइड फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकते। ठीक है, एक्सिस स्पेसिफायर प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कॉन्फिडेंट डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक्सिस स्पेसिफायर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। पहले पब्लिक को तो हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। सबसे पब्लिक, ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर, सारे के सारे क्लास मेंबर किसके? पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर होते हैं। द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक कैन बी असाइन बाय अदर क्लासेस में हम जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं पब्लिक के अंदर कर रहे हैं, एंड द फंक्शन टू फंक्शन के अंदर भी। द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस एनीवेयर, जो पब्लिक मेंबर है हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर की वजह से, विद द ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि हम एक क्लास बना ली ए, उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगाया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी एज, वॉइड इनपुट से डेटा वो फंक्शन लगाया अपना, उसके अंदर यूज़र से एज एंटर करा ली, उसे शो करा लिया एज को। फिर मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया A1 डॉट इनपुट, A1 डॉट शो, उसे इनपुट भी करा दिया और शो भी करवा दिया। ठीक है, ये हमारा पब्लिक का एग्जांपल हो गया।
अब है सेकंड है प्राइवेट। प्राइवेट क्या है? द क्लास मेंबर डिक्लेयर एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। जो प्राइवेट है हम उसे खाली कहाँ एक्सेस करा सकते हैं? इनसाइड मेंबर फंक्शन के क्लास के अंदर, ठीक है। अब जैसे क्या है, इसका एग्जांपल थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये सबसे अलग है अभी तक थोड़ा सा। तो पहले हमने हेडर फाइल लगा ली, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटी क्लास बना लिए ए, हमने बनाया प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ए की, इंट ए के अंदर हमने दोबारा से प्राइवेट के अंदर दोबारा से पब्लिक लाया क्योंकि हम कुछ डेटा को प्राइवेट जो डेटा है ना उसे एक्सेस कराएंगे पब्लिक डेटा की हेल्प से, ठीक है। इसलिए हम पब्लिक के अंदर वॉइड इन के अंदर इंट भी एक हमने पैरामीटर पास कर दिया इस फंक्शन के अंदर वॉइड इन के, और ए वैल्यू जो है वो इक्वल किसके है? बी के इक्वल है। सी आउट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करवा ली, वॉइड डेटा फंक्शन करवा, सी आउट एंटर ए की वैल्यू एंटर करवा ली इनपुट से, सॉरी यूजर से, और उसे प्रिंट भी करवा दिया, ठीक है। फिर उस क्लास को हमने बंद कर दिया। फिर मेन फंक्शन इंट मेन में गए, वहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबी, क्लास क्या है ए, ओबी डॉट इन, उसमें 4 वैल्यू पास करी। 4 किसकी हो जाएगी? हमारी बी की वैल्यू 4 होएगी, और जो हमारी बी की वैल्यू 4 होएगी तो किसकी? ए की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, ठीक है। ओबी डॉट डेटा वाला फंक्शन करा लिया और रिटर्न 0 रिटर्न करवा लिया। अब है थर्ड है प्राइवेट। प्राइवेट क्या है हमारा? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का थर्ड टाइप है, ये तो हमें पता ही है। सॉरी प्रोटेक्टेड हमारा थर्ड टाइप है एक्सेस स्पेसिफायर का। द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज अ सिमिलर टू द प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट से सिमिलर है इन द सेंस डैट इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ये हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर अनलेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं कर सकते। द डिफरेंस इज दैट क्लास मेंबर डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड, जब हम क्लास मेंबर को डिक्लेयर करेंगे प्रोटेक्टेड, कैन बी एक्सेस बाय एनी सब क्लास, तो वो हमारी किसी सब क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। दिस एक्सेस through inheritance can alert the access modifier of the element of base class in drive class depending on the model of inheritance। ये जो हमारा access होएगा ना वो inheritance की हेल्प से होएगा, यानी कि किसी बेस क्लास और ड्राइव क्लास की हेल्प से हम उसे एक्सेस करा सकते हैं किसी भी अपनी सब क्लास में, यानी कि ड्राइव क्लास में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो हमने अपनी हेडर फाइल लगा ली, फिर यूजिंग नेम स्पेस एक क्लास बना ली ए, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लगा लिया, उसके अंदर इनिशियलाइज कराई आई, क्लास बंद कर दी, फिर एक ड्राइव क्लास बना ली बी, उसके अंदर पब्लिक वॉइड सेट डेटा फंक्शन, इसके अंदर पैरामीटर पास करा दिया आईडी, इंट आईडी, आई की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल्स टू आईडी, जैसे हमने प्रोटेक्टेड में कराया था। वॉइड शो फंक्शन लगाया, उसमें डेटा अवेलेबल आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर अपनी क्लास को बंद कर दिया। फिर मेन फंक्शन चलाया, यहाँ हो गया बी, ऑब्जेक्ट हो गया ओबी डॉट सेट डेटा टू, यहाँ पे हमने आईडी की वैल्यू दे दी, आईडी की वैल्यू यहाँ आएगी तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओबी डॉट शो अपने डेटा को शो करा दिया, रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। अब है हमारा फ्रेंड फंक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। फ्रेंड बहुत बार पूछा गया है, 3-4 बार। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास प्रोवाइड परमिशन टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास इन C++। फ्रेंड फंक्शन जो है ना हमारा परमिशन प्रोवाइड करता है हमारी क्लासेस को, प्राइवेट और पब्लिक को, जो पब्लिक मेंबर्स को, हमारी क्लास के जो प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स को C++ के अंदर दे आर डिफाइंड ग्लोबली आउटसाइड द क्लास, ताकि हम इन्हें ग्लोबली आउटसाइड द क्लास के बाहर भी डिफाइन करा सकें। फ्रेंड फंक्शन आर नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास, फ्रेंड फंक्शन हमारा मेंबर नहीं होता क्लास का, ठीक है। नॉन मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द पार्टिकुलर क्लास, जो हमारे नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं उन्हें हम एक्सेस नहीं करा सकते प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा अपने पार्टिकुलर क्लासेस के अंदर वंस डिक्लेयर एज अ फ्रेंड फंक्शन। जब हम उन्हें फ्रेंड फंक्शन की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में हम उसे डायरेक्ट ईजिली एक्सेस करा सकते हैं। जो हमारे वो मेंबर नहीं है और तो हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर एक्सेस नहीं होंगे, पर जब हम उनके अंदर वो फ्रेंड फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो हम इजीली एक्सेस करा सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर भी, ठीक है।
अब उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? फ्रेंड फंक्शन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम अपनी आर्ग्यूमेंट को पास करा देंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है इसका फ्रेंड फंक्शन का, वो देख लेते हैं। एक क्लास है हमारी ए, प्राइवेट अपना एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, उसके अंदर वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए ए और बी, उसके अंदर पब्लिक लगाया, वो लगा लिया फंक्शन वॉइड गेट डेटा, इसके अंदर यूज़र से एंटर करवा ली ए और बी की वैल्यू। अब फिर लगा लिया हमने फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन पहले तो क्या आएगा? फ्रेंड फंक्शन, रिटर्न टाइप ये क्या? इंट, फंक्शन नेम क्या हो गया? सम, ये आर्ग्यूमेंट पास कर ली ए, क्लास का नेम भी यही है हमारा, ठीक है। फिर हमने इसे क्लास को बंद कर दिया। फिर इंट सम, सम वो वेरिएबल ए और ए वन क्या हो गया हमारा? ये ऑब्जेक्ट की तरह ही हो गया, फ्रेंड फंक्शन का बना लिया हमने। फिर हम उसे रिटर्न कराया a1.a प्लस a1.b, दोनों का सम करवा लिया, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन चलाया, इंट में ए हमारी क्लास का नेम हो गया, a1 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। a1.getData, इसके अंदर अपने डेटा को एंटर करा लिया सम और a1, बस रिटर्न हो जाएगा।